हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार और अब हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड फंडामेंटल्स के पार्ट में हमारे लैब सेटअप का एक इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, लैब सेटअप बेसिकली और कुछ नहीं, हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि हम हैकिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अब इस इन्वायरमेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है और वो हमारे लिए किस तरीके से काम की है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। जहां पे सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है वो है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूं या इसके नाम को समझने की कोशिश करूं तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे वर्चुअल चीजों की बात हो रही है और वर्चुअल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर फॉर्म में जो चीजें हैं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, शायद ये उनके बारे में हमें कुछ बताना चाह रहा है। तो एग्जैक्टली वर्चुअलाइजेशन क्या है? सर, वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी मेन सिस्टम को क्या करते हो, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, है ना, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट दे सकते हो। इस वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइसेस दे सकते हैं, यानी हर एक हार्डवेयर जो आप नॉर्मली देखते हो, जिसको आप फिजिकली देख और छू सकते हो, वो उसका एक सॉफ्टवेयर क्लोन बना देते हैं। ये एग्जैक्टली वर्चुअलाइजेशन का मेन वर्क है, जिसकी वजह से होता यह है कि चाहे आप एक वर्चुअल बॉक्स यूज लो या VMware वर्कस्टेशन यूज लो, दोनों ही टूल्स का यूज लेकर आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या क्या होता है सर? हमारे पास सिस्टम में CPU होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है और एक राउटर होता है जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये मेरे सिस्टम के वो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जिसकी मदद से मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाता हूँ। उसके अलावा और भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, तो हमने मेन 4 हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यहाँ यूज लिया है। ऐसे ही सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का एक क्लोन बना दिया जाता है, वो भी सॉफ्टवेयर वर्जन, है ना। और अब ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, हम क्या करते हैं, ये अलॉट करते हैं अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लेते हैं हमारी होस्ट मशीन में हम विंडोज चला रहे थे, तो उसी विंडोज वाली मशीन में हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हैं और हम साथ ही साथ काली लिनक्स भी चला सकते हैं, और ऐसे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे हम हमारी एक होस्ट मशीन में रख सकते हैं। और यही सेटअप हम करने वाले हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। यानी हम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, एक एंड्रॉयड है ताकि हम उस पर टेस्टिंग कर सके, और दूसरा हमारी काली मशीन है जो एक अटैकर मशीन का रोल प्ले करेगी। ये स्टूडेंट्स वर्चुअलाइजेशन हम क्रिएट करने वाले हैं। यानी हम अपनी मर्जी से, मान लेते हैं अगर मेरे पास सिस्टम में रैम 16 GB है तो मैं अपनी मर्जी से 4 GB इसको एंड 4 GB इसको अलॉट कर सकता हूं, और बाकी जो 8 GB रैम बची होगी वो मेरे होस्ट के काम आ जाएगी, यानी विंडोज मशीन के काम आ जाएगी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज लेने वाले हैं, और ये सेफ भी काफी है। या इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, ये दोनों ही पार्ट्स को हम साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि हम वर्चुअलाइजेशन को क्यों सिलेक्ट करें। पहला पार्ट हमें बता रहा है कि सर इसकी मदद से आपके सिस्टम सिक्योर हो जाएंगे। यानी ऑब्वियस सी बात है, अब आप हर एक हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर क्लोन बना के, सॉफ्टवेयर वर्जन बना के उसको यूज ले रहे हो, तो अगर आपके सिस्टम पे कोई अटैक होता है, अगर आपके सिस्टम में कोई मिलिशियस अटैक होता है, तो वो अटैक उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से, एक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा पाएगा, आपकी मेन विंडोज मशीन को बहुत ही रेयर केसेस में नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, यानी आपके अटैक से आपकी मेन मशीन को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा सर, आप एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो और जब जिस पे चाहो स्विच कर सकते हो। यानी आप विंडोज के अंदर एंड्रॉइड भी चला सकते हो, काली लिनक्स भी चला सकते हो, पैरेट भी चला सकते हो, उबंटू भी चला सकते हो और मैक भी चला सकते हो। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक साथ यूज ले सकते हो और अलग अलग भी यूज ले सकते हो। देन उसके अलावा हमारे पास आता है सर, इससे जो यूजेज है वो एफिशिएंट हो जाता है। यानी ऑब्वियसली बात है, अब मेरे को अगर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने होते तो या तो मैं 2 सिस्टम्स लेता या एक सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट करता, कभी एक से काम करता फिर दूसरे पे जाता। तो इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूज हो रहा है, एक ही टाइम पे दोनों चीजें यूज हो रही है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ही एफिशिएंट यूज हो रहे हैं। उसमें से कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा, हर एक रिसोर्स का जो प्रॉपर आउटपुट है या जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। एंड फाइनली, जैसा मैंने कहा, रिसोर्स अलोकेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाता है। यानी हमारे पास अगर 16 GB रैम है तो हम अपनी मर्जी से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना भी अलॉट कर सकते हैं। अगर हमारे पास और भी कोई डिवाइस है, जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें, तो वो भी अपनी मर्जी से अलॉट कर सकते हैं। हमारे पास जो CPU है उसमें से किसको कोर प्रोसेसर्स कितने देने हैं, ये सारी चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हम हमारे हर एक रिसोर्स पे कंट्रोल रख पा रहे हैं, अपनी मर्जी से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स अलॉट कर पा रहे हैं, और ये पूरी प्रैक्टिस सेफ प्रैक्टिस है, बिकॉज इससे हमारी मेन मशीन या किसी भी हार्डवेयर को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो आई बिलीव स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आ गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है और इसकी मदद से हमारी लैब कितनी अच्छी बन सकती है। सो सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक।